इस वक़्त जब देश में चारों तरफ देखते हैं, तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी दिख रही है वो है दलितों के खिलाफ या दबे-कुचले वर्ग के खिलाफ जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, चाहे वो रायबरेली का हो, चाहे वो हरियाणा के आईपीएस का मामला हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता फेंकने की कोशिश हुई है, ये सारे मामले। इन सब मामलों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि देश में पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? क्या बीजेपी जानबूझ के अब मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि स्वर्णों की राजनीति ही वो करेगी या इसके पीछे कुछ और कहानी आपको नज़र आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैंने भी जब इन घटनाओं के बारे में पढ़ा तो अपना आकलन करने की कोशिश की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नजरिए से, जहां को मैं जानता समझता हूँ। देखिए, ये मामले जो है ये एक किस्म का सोशल रिएक्शन है। मैं इसे पॉलिटिकल रिएक्शन तो अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक बात मेरे नजरिए से बहुत क्लियर है कि कोई भी पार्टी जिसमें बीजेपी खुद शामिल है, एंटी दलित अब नहीं दिखना चाहेगी। ठीक है, भले ही आपका मूल मंत्र और आपका आधार सवर्णों का रहा हो, लेकिन आज की राजनीति में, आज की सियासत में, खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है बीजेपी के साथ, तो एंटी बैकवर्ड तो नहीं दिखना चाहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो सिर्फ जमीनी स्तर पर जिसका आकलन हो सकता है कि क्या ये एक किस्म का सोशल रिएक्शन हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन तो इसका उल्टा होना चाहिए। इसलिए उल्टा होना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से राजनीतिक दल, अभी बिहार का तो चुनाव अब होने ही है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप को ऐसा दिखना कि वो इन एट्रोसिटीज का समर्थन करता है। अच्छा, ये पहले होने वाली घटनाएं हैं, कोई एक बार तो हो नहीं रही है, या पहली बार तो हो नहीं रही है। तो इसका एक सोशल पैटर्न है जो मेरे हिसाब से ज्यादा वरींग है कि क्या कहीं ये किसी समाज के किसी हिस्से की इनसिक्योरिटी का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो और ये अक्सर होता है हिंदुस्तान में, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो इसीलिए अब 2025 के हिंदुस्तान में होना अपने आप में बहुत खराब बात है मेरे हिसाब से। तो फिर हमने क्या तरक्की की, समाज कहाँ गया? तो बहुत गंभीर विषय है ना। तो पॉलिटिकली तो नहीं मैं मानता कि कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, एबीसीडी, कोई चाहेगी कि एंटी दलित दिखना या इस तरह की किसी चीज के समर्थन में नजर आना। हाँ, सामाजिक तौर पर जरूर इसको पता करना है कि नहीं, क्या आज भी वो एलिमेंट्स हैं जो दलित की यथास्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो नहीं, लेकिन लेकिन भाई आपने जैसे कहा कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि एंटी दलित दिखे, फिर उस जब ऐसी बात हम सोचते हैं या ऐसी बात जब सामने आती है तो फिर हमें साथ में ये भी नजर आता है कि किस तरह से सीजेआई पर जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन किया जा रहा है और जो सीजेआई के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ चीजें लिख रहे हैं उनको पुलिस के थाने से निकाल के बीजेपी प्रवक्ता लाते हैं। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो भी ये आरक्षण और एंटी दलित की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं या खूब उनको एक तरह से हीरो बनाया जा रहा है और जो गोदी चैनल्स हैं, खास करके ए नई एजेंसी का नाम लूंगा, वो जा जाके उनके इंटरव्यूज कर रही है। लेकिन बीजेपी का टॉप लीडरशिप इन सब चीजों पे खामोश है। सिर्फ प्रधानमंत्री एक सीजेआई पे जो हुआ उसको लेके एक अफसोस व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने निचले वाले पार्टी के नेताओं को कोई संदेश ऐसा नहीं देता है कि इससे बच के रहना है। तो इससे लगता तो यही है कि बीजेपी ने भी कहीं खुली छूट दे रखी है। अगर बीजेपी ने खुली छूट दे रखी तो बीजेपी इसकी कीमत अदा करेगी, ये मैं आपको बता सकता हूं बहुत स्पष्ट तौर पे, क्योंकि इनका मैसेज जा रहा है। देखिए, समस्या यहां पर क्या है, मूल में तो बीजेपी क्या है, आरएसएस है। और आरएसएस क्या है, सवर्णों का संघ, एनजीओ। तो मूल तो वही है ना, मूल आप कैसे हटा सकते हैं? अब उसके ऊपर आपने बिल्ड करके, सबसे बड़ा बिल्डअप करके और हिंदू को बैकवर्ड बना के सबसे बड़ा लाभ किसने लिया है? नरेंद्र मोदी ने लिया है ना। अपने को बैकवर्ड बताकर देश पर इतना बड़े समय तक राज सबसे बड़ा किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे बड़ा तो बीजेपी में उनके पिछले प्रधानमंत्री वॉज ए ब्राह्मणिकल फेस ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहला नॉन ब्राह्मणिकल फेस उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का तो खुद नरेंद्र मोदी है। और कौन है सर?
इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी के लोग या नीचे के स्तर के लोग जाके किसी को जेल से छुड़ाए, बयान दे, इंटरव्यू दें, अपनी मूल आधार का पे आने की कोशिश करे, वो सब करे, उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर इवेंचुअली उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडियली आगे जाकर उनको फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करना पड़ेगा। देखिए, मूल तो उनका वही है। आप ये कभी मत उम्मीद करिए कि वो जेल से छुड़ाने नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर। मूल उनका वो है, मूल से वो नहीं हट सकते।